हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनीदीप क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फर्स्टली हमें ये पता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है, हमारा जो प्रोग्राम हम बनाते हैं वो सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है। और ये स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास? इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब जैसे कि हमने एक फ्लो चार्ट लिया, इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर हमने इनपुट स्टेटमेंट ली, फिर असाइनमेंट स्टेटमेंट, फिर आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट में हमने वैल्यू एंटर करवाई, फिर हमने उनका सम किया और फिर हमने आउटपुट दिखा दी। तो हमारे पास जो प्रोग्राम होगा वो स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट से मिलके बना होता है। मतलब जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो हमारे पास, मतलब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब हो गया जो स्टेटमेंट, मतलब पहले फर्स्ट नंबर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर हमारे पास सेकंड नंबर वाले एग्जीक्यूट हुई, फिर थर्ड वाली। तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो मेनली जो हमारे पास ये जो एग्जीक्यूशन फ्लो हो रहा है हमारा, या फिर आप कह सकते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये हमारे पास 4 टाइप का होता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल हमारे पास 4 टाइप का होता है। नंबर 1 पे हमारे पास आता है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल फ्लो मतलब, सिक्वेंशियल फ्लो का नाम से आपको पता चल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप, सिक्वेंशियल वे में, स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले फर्स्ट नंबर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड नंबर वाली, फिर हमारी ऐसे जो स्टेप बाय स्टेप हमारी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती जाएंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल। फिर हमारे पास आता है कंडीशनल कंट्रोल। ट्रांसफर और इसको हम क्या कह सकते हैं? डिसीजन। मतलब ये डिसीजन पे बेस्ड है, हमें सिलेक्शन करना होता है। इसमें क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है वो सिलेक्ट करेगी एक या दो अल्टरनेटिव कि, मतलब जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। भाई कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास फर्स्ट अल्टरनेटिव आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास सेकंड अल्टरनेटिव आ जाएगा। तो इसके जो हमारे पास होते हैं एग्जांपल, जैसे इफ एल्स होती है, सिंपल इफ भी हमारे पास कंडीशन कंट्रोल ट्रांसफर ही है, स्विच स्टेटमेंट भी हमारी इसी के अंदर आती है। हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे सबको नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इसका बेसिक देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे सिक्वेंशियल देखा हमने, फिर हमने देखा कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर, फिर हमारे पास आता है अनकंडीशनल। क्या आएगा? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर, तो इसमें कोई कंडीशन, मतलब किसी कंडीशन पे बेस्ड नहीं होता हमारा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो। तो इसमें मेन आ जाती है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट, गो टू, ब्रेक, ठीक है। ये हमारे पास किस पे आती है? अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर में। फिर हमारे पास है 4th नंबर पे रिपीटिव स्टेटमेंट।
होती है वो आ जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, कौन सी आएंगी, लूप वाली जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो। लूप का मतलब समझते हो आप क्या होता है? लूप का मतलब होता है जैसे ये हमारे पास, मतलब वो उसी में घूमती रह जाती है। रिपीटली एग्जीक्यूट सेगमेंट ऑफ कोड, जब तक हम ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, मान ली पहले ये एग्जीक्यूट हुई, फिर ये एग्जीक्यूट हुई, फिर यहाँ पे, फिर वापस इसके ऊपर आ गई, फिर इसके ऊपर आ गई, तो लूप में चलता रहेगा जब तक वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो हमारे पास कंट्रोल इससे बाहर आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास आती है एग्जांपल इनके, व्हाइल लूप आती है इसके अंदर, फॉर लूप और हमारे पास डू लूप। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या देखा हमने, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो स्टेप बाय स्टेप होगा सिक्वेंशियल में। कंडीशनल में हम कंडीशन पे करेंगे कि भाई कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, और अनकंडीशनल में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंडीशन वगैरह पे डिपेंड नहीं करता ये। इसके एग्जांपल है गो टू और ब्रेक, और रिपीटिवली जो हमारी रिपीटिव स्टेटमेंट में फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू लूप ये आती है।